लॉकडाउन पीरियड में पूरा देश ही प्रभावित था। तो उसमें रायपुर जिला भी शामिल था। और छत्तीसगढ़ की राजधानी होने के कारण क्या है कि यहाँ राज्य के सभी प्रांतों मतलब सभी जिलों से और दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आते रहे हैं। और शुरुआती जो हमारे 21 दिन थे वो तो फुल लॉकडाउन था, उसमें जो घर से बाहर निकलने में मनाही थी। तो उस दौरान तो हमारे स्कूल कॉलेज सभी बंद थे। उसके बाद थोड़ी उसमें छूट दी गई लॉकडाउन में। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि भी ऐसा कब तक चलेगा। तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि यहाँ की सरकार ने और यहाँ के जो प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब हैं, उन्होंने जो है सोचा कि हम अनंत काल तक स्कूलों को बंद नहीं रख सकते, हम इसको कोई ना कोई एक विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बहुत कम समय में उन्होंने एक ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट दिया। और एनआईसी के साथ बैठकर जो है उन्होंने स्वतः ही एक वेबसाइट बनाई, cgschool.in। इस माध्यम से उन्होंने उसमें तीन काम करने थे हमको। एक तो वर्चुअल स्कूल तैयार करना था, उसका रजिस्ट्रेशन करना था स्कूलों का। फिर स्कूल रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उसमें जितने टीचर वहाँ काम कर रहे हैं उन टीचरों का वहाँ रजिस्ट्रेशन करना था। और फिर उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना था जो जिनके पास मोबाइल वगैरह हैं, स्मार्टफोन है, तो उन सबको। तो ये अच्छी बात हुई कि हमारे यहाँ लोग लगभग जो है 27 लाख से ज्यादा बच्चे जो है उसमें आज पंजीकृत हैं। जिसमें रायपुर जिले से ही करीब 2.25 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। और 8,000 से ज्यादा शिक्षक रायपुर जिले से पंजीकृत हैं। अब इनके माध्यम से हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस जो है कक्षा 1 से लेकर 12 की शुरू करवाई। और जब हमने शुरू कराई तो यहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर कक्षाएं तो चल रही थी, शिक्षक भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बच्चों की जो ज्वाइनिंग थी वो उस अनुरूप नहीं थी जिस अनुरूप में हमारी अपेक्षा थी, जो ऑफलाइन क्लासेस में अटेंडेंस थी। जब उसका हम लोगों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि बहुत जगह जो है कुछ दिक्कतें थी, कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों के पास मोबाइल नहीं था। और किसी के पास मोबाइल है तो क्या है कि उनके पास डाटा का प्रॉब्लम था, क्योंकि आप जब ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आपको जो है मोबाइल डाटा यूज करना पड़ता है। तो बहुत सारे गरीब बच्चे रहते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो फिर उसमें सोचा गया कि ठीक है, ऑनलाइन में जिन बच्चों को जुड़ा जा सकता है उनको जारी रखा जाए। जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर एक प्लेटफॉर्म ढूंढा कि जो बच्चे जहाँ रह रहे हैं, स्कूल तो बंद है, स्कूल में प्रवेश तो मिल नहीं पाएगा, तो हम इसके लिए क्या किया जाए। तो इसमें फिर एक सेकंड अल्टरनेट ढूंढा गया कि बच्चे जहाँ रह रहे हैं तो वहीं पर जो है जो छोटे छोटे क्लस्टर में कोई सामुदायिक भवन है, कोई आंगनवाड़ी है, या कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कि 10-12 बच्चे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो उन बच्चों को वहां पर बुलाया जाए और टीचर जो है उनको कोरोना के जो अपने प्रोटोकॉल है उनका पालन करते हुए उनकी कक्षाएं संचालित की जाए। और इसके माध्यम से हमारे जो बच्चे जो छूट रहे थे ऑनलाइन में, वो बच्चों को जो है शिक्षा देने में एक हमको अच्छी सुविधा मिली इसमें। और इसमें हमने देखा कि बहुत हमको इसमें जो है सफलता भी मिली है। और हमने केवल उनको पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाने के अलावा बच्चों को गृह कार्य भी देते रहे, उनके शंकाओं का समाधान भी करते रहे, और उनका बीच बीच में उनका असेसमेंट भी रहा। और हम ये पढ़ाई जो है हमने इसमें जोर दिया है कि इनको पाठ्यक्रम पर आधारित न करके हम उनकी लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करने पे जोर दिया, लर्निंग आउटकम जिसको कहते हैं हम, हमने उसको दिया है। और उनके जो है हर महीना उनका एक बार एक असेसमेंट भी हो। और असेसमेंट होने के बाद जो हमारा cgschool.in पोर्टल है, उस पोर्टल में ऑनलाइन क्लास का असेसमेंट ऑनलाइन मोड मोड से होना था। और जो ऑफलाइन क्लासेस है उनका ऑफलाइन से, लेकिन उनका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो पूरा जो है हम लोगों ने एक cgschool.in में एक असेसमेंट का एक लिंक दिया है। तो उसके माध्यम से उनके बच्चों ने जो भी वहाँ उपलब्धि पाई थी उसके लिए एक मापदंड बने हुए थे, तो उनकी कैटेगरी के आधार पर बच्चों को दिया गया। उससे ये पता चल रहा था कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और उनको और किस प्रकार की मदद की जरूरत है। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा जो है ये मॉडल जो है छत्तीसगढ़ का एक इंडिया में एक यूनिक मॉडल हुआ। और एक चीज हमें बताना चाहूंगा कि ये चूंकि ये ओपन पोर्टल है, इसमें किसी को बैन नहीं किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा जो दूसरे राज्यों के बच्चे भी इसमें जुड़े। और हमें तो बाद में पता चला कि इसमें कुछ जो आसपास के पड़ोस के देश के बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ के भी कुछ बच्चे जुड़े। ये जब हमको पता चला कि यहाँ पर ये मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के लिए एक यूनिक हम हुआ। और बहुत जगह ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन हमने देखा कि
ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत लोगों के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि कोई इसमें समय का ज्यादा बंधन नहीं था। बहुत हमने इसको लिबरल रखा। जो टीचर के पास, बच्चों के पास जो समय है, उस समय के बीच इसको करने का था। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच कोई भी टाइम स्लॉट उसमें लेने की सबको स्वतंत्रता दी गई। तो कोई कामकाजी जैसे कोई माता पिता है, उस समय उनके पास मोबाइल नहीं है, तो जिस समय वो घर में होते हैं तो उस समय हमने टीचर्स को हमने मोटिवेट किया कि भी आपको एक पीरियड लेना है, 2 पीरियड लेना है, तो बच्चों से बात कर ले और जो टाइम स्लॉट जो उनके पेरेंट्स को या बच्चों को सूट होता है उस टाइम करें। इसमें हमारे जो है, जो हमारे शिक्षा जगत के जो टीचर हैं, बल्कि जो हमारे रेगुलर स्कूल में तो एक फिक्स टाइम में काम करते थे, लेकिन इसमें जैसे कोरोना योद्धा 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक साथी भी इसमें कोरोना योद्धा जैसे जो है सुबह से शाम तक काम करते रहे। एलिमेंटली तो वो हमेशा उसमें इंगेज रही है। तो उसमें क्या है, उनमें एक नई क्रिएटिविटी आई। दूसरी चीज हमने ये देखा इसमें कि हम ऑफलाइन मोड में हम कुछ सीमित चीजों को दिखाते थे, 3D चीजों को हम उसमें उतना अच्छा नहीं दिखा पाते थे। अब इसमें ऑनलाइन मेथड में इसमें हम लोगों ने वीडियो भी शेयर किए, उनके पावर प्रेजेंटेशन भी दिखाए गए, ग्राफ्स भी दिखाए गए, चार्ट्स भी दिखाए गए, और उनके ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज किया गया। तो उससे क्या है कि कई चीजें जो ऑफलाइन मोड में जो नहीं हो पाती थी ठीक से क्लियर, या बच्चों को देखने से, कहते हैं कि एक शब्द जो होता है, एक चित्र जो होता है, 1000 शब्द से ज्यादा कीमती होता है। तो वो चीजें भी यहाँ काम आई। दूसरी चीज, हम हमारे टीचर्स में जो है एक नई स्किल डेवलप हुई कि वो ऑनलाइन टेक्नो फ्रेंडली हो गए। बहुत लोगों को डर था कि हम कैसा कर पाएंगे। शुरुआत थोड़ी बहुत दिक्कत गई, लेकिन धीरे धीरे जो है अब हमारा पूरा शिक्षा जगत जो है टेक्नो फ्रेंडली हो गया है। जैसे कि अभी नई शिक्षा नीति में भी अपेक्षा की गई है कि अब हमारी जो पढ़ाई होगी वो मिक्स सिस्टम पे होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन उनका एक पोर्शन तय होगा, जिससे कि हमारे बच्चे बचपन से ही टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे, टीचर भी हो जाएंगे, और हमारे शिक्षा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी टेक्नो फ्रेंडली हो जाएंगे। जैसे अभी आप छुट्टी के दिन आपसे 9:30 बजे बात कर रहे हैं, यदि ऑफलाइन मोड होता तो शायद अभी ये हमारी बैठक नहीं हो पाती, है ना। बिल्कुल एक अच्छी लिबर्टी बिल्कुल। मिली है, एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। हर संकट जो है एक नया द्वार खोलता है। और ये चुनौतियां तो आई, लेकिन हम चुनौतियों को जो है अच्छे से पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है, और इसकी तारीफ जो है प्रधानमंत्री जी ने भी की है, छत्तीसगढ़ के जो मॉडल की, नीति आयोग ने भी की है। और इसमें जो है आप सब लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला है। और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म में जो है हमने जितने इसमें पार्टनर है हमारे टीचर के अलावा, जैसे आपका अरविंदो सोसाइटी है, संपर्क है, और भी बहुत सारे हमारे एनजीओ साथी भी जुड़े हुए हैं। उसमें हमने शिक्षक, शिक्षा सखी, शिक्षा सारथी बनाए ताकि बच्चों को उनको मोटिवेट करें, वो अधिक से अधिक लोग उनकी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में जुड़े। तो एक हमारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और चुनौती आई, लेकिन हम लोग चुनौतियों को पार किया है, और हमको ये बहुत अच्छा लगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था की जो रीढ़ है, जो सब कुछ, इसकी सफलता निर्भर करती है हमारे शिक्षकों पे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। हम चाहे कितना अच्छा स्कूल बना दें, कितना अच्छा पाठ्यक्रम बना दें, हम्म लेकिन यदि शिक्षक यदि उनको सही ढंग से बच्चों तक ना पहुंचाए तो बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। हम्म, बिल्कुल सर। और शिक्षा जो है, जो हमारे शिक्षक साथी है या शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए वो नौकरी नहीं है केवल, बिल्कुल है ना। केवल हम वेतन पा रहे हैं इसलिए नौकरी कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन यदि काम के आधार पे देखा जाए तो ये पूरा जो है, एक पूरा सिस्टम जो है एक सेवा है, दिल से करने वाला काम है। हम्म, बिल्कुल जैसे सर। डॉक्टर जो होता है, यदि वो केवल इंजेक्शन लगाना ही कह के सोच के लगा दे और उसकी साइड इफेक्ट के बारे में ना सोचे, तो फिर वो सही डॉक्टर नहीं है। नहीं। हम्म। हाँ, वैसे ही हमारा शिक्षक भी जो होता है वो तो शरीर ठीक करता है, और हमारा शिक्षक जो है एक व्यक्ति के जो है मन को तराशता है, दिल को बिल्कुल सर। तराशता है। तो हम्म हमको जो है जो काम करना है दिल से करना होता है। हम्म इसलिए क्या है कि इस काम में जो है छोटे बड़े की बात बात नहीं होती है। इसमें बात होती है कि हम उन बच्चों तक कैसे पहुंचे। निश्चित रूप से शिक्षकों का शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है और बच्चों का नीचे होता है। हम बच्चों को तब उठा पाएंगे जब शिक्षक जो है झुककर हम्म बच्चों के मानसिक स्तर तक पहुंचे। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम घर में उठाते हैं तो बालक को उनके माता पिता को नीचे झुककर बच्चों के हाथ तक अपना हाथ ले जाता है, तब वो उसको उठाता है। वैसे ही हमारे शिक्षकों को भी बच्चों के हम्म, मानसिक स्तर तक उठना पड़ता है, जहां से फिर उसको लिंक करके फिर उसको ऊपर उठाता है। इसके लिए हम लोग जो है इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन जो है हम लोग कंटिन्यूअस इनकी जो है ट्रेनिंग भी हम लोगों ने बहुत सारी की, इनकी बैठक भी करते रहे, और बहुत सारे मोटिवेशनल हम जो है इसमें प्रोग्राम भी करते रहे। और हमारा फोकस ये रहा है कि भी ये केवल हमको ये संकट काल ने हमको एक अवसर दिया है
हम किसको अवसर के रूप में लेना होता है। एक मानव स्वभाव होता है कि एक सामान्य तौर पे जिस स्थिति में वो बना रहे। थोड़ा परिवर्तन होता है तो शुरुआती थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन हम्म जब उनके अंदर में जब एक इंटरनल जो उनमें जो कहना चाहिए अवेयरनेस आ जाती है, तो वो जब सक्रिय होता है तो फिर हम देखते हैं कि फिर वो स्वतः अपना काम करता है। और हम भी इस चीज पे फोकस करते रहे कि टीचर जो सक्रिय कर रहा है तो बच्चों को भी ऐसा सक्रिय करे कि वो आपकी क्लास का वेट करे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? बच्चों जिस का दिन, इंटरेस्ट डेवलप करना ही सबसे, हाँ, बिल्कुल हाँ, सर। जिस दिन हुँ, बच्चा यदि मान लीजिए आपकी क्लास का वेट कर रहा है तो मान के चलिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं सही रास्ते में चल रहे हैं, और हाँ। ये हमारा सही मूल्यांकन है। हुँ, हुँ। इसलिए हम इन बातों को बार बार हम शिक्षकों के हमने दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश की। इसके लिए हम लोगों ने जो है ऑनलाइन बहुत सारे हमने वेबिनार भी किए। कोरोना पीरियड में जब छोटी छूट हुई तो फिर हम लोगों ने क्या फील्ड का दौरा भी किया, फिर बच्चों से भी मिले। हमारे शिक्षा मंत्री जी भी बहुत सारी क्लासेस का उन लोगों ने खुद प्रत्यक्ष अवलोकन किया। यहाँ के विधायक महोदय हैं और मुख्यमंत्री जी भी जो है कई जगह क्लासेस का उन लोगों ने प्रत्यक्ष अवलोकन किया, बच्चों से बात की, टीचर से बात की। तो इससे एक अच्छा माहौल बना। जब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, शिक्षा ये कर रहे हैं। अरे एक बात बताऊं मैं कि हमारे प्रमुख सचिव महोदय डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों का उन्होंने दौरा किया इस कोरोना पीरियड में। एक अच्छा। बहुत बड़ी बात होती है कि एक प्रमुख सचिव हर जिले का दौरा जा रहा है एकदम, और वो ऐसी जगह पहुंचे जहां तक कि आज तक कहीं कलेक्टर भी न पहुंचे हो। वहां एक प्रमुख सचिव पहुंचता है और जब उनसे बात करके मोटिवेट करता है तो टीचर को भी लगता है कि चलिए ये भी हमारे काम को देखने का है। नहीं तो एक, चूंकि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहां पर अधिकारियों की पहुंच कम होती है। लेकिन जब हमारे मंत्री और जब प्रमुख सचिव हमारे संचालक महोदय डीपीआई महोदय भी पहुंचते हैं तो सब जिला स्तर के अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी तो जाते ही रहते हैं, हुँ, देखते हैं। लेकिन जब उनके प्रत्यक्ष मुलाकात होती है तो उनमें एक नई ऊर्जा मिलती है और उनको लगता कि ये है। और एक चीज हम लोगों ने क्या किया है इसमें, जो हमारा ऑनलाइन CG School.in है, केवल इसमें पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है। पढ़ाई लिखाई के अलावा जो अच्छा काम कर रहे हैं टीचर, उसमें हम लोगों ने एक हमारे नायक कहकर एक हुँ, हमने कॉलम दिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो जो टीचर अच्छा काम कर रहा है तो उनके वीडियो ऑडियो या जो भी किया है उनका हम उनको आमंत्रित करते हैं। जो बच्चे अच्छे क्लास अटेंड करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग जो कुछ अच्छा करते हैं, तो हम वो प्लेटफॉर्म जो है हर सप्ताह जो है कुछ अच्छे शिक्षकों और बच्चों को हम हुँ, सप्ताह को उस वीक का जो है हम लीडर घोषित करते हैं हमारे नायक। और उसको जो उसमें पब्लिश करते हैं तो पूरे जो CG School.in से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब चाहे वो देखता है। हमारे प्रांत के हो या इंडिया के और कोई लोग हो, हुँ, जब उनका वो पोर्टफोलियो पढ़ते हैं तो उनको भी लगता है कि चलो ये चीज अच्छी हो रही है। हुँ, और जो टीचर है बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको भी बढ़िया अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो उनको लगता है कि चलिए, नहीं तो हुँ, क्या होता है ऑफलाइन में क्या होता है कि केवल स्कूल और स्कूल के टीचर या गांव के लोग जानते हैं, लेकिन हुँ, इसमें देश दुनिया के लोग उनके काम को जानते हैं। तो इस माध्यम से हमारे टीचर जो अच्छे रिचार्ज हुए हुँ, और ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से कोरोना का ही नहीं बल्कि ये आगामी सभी वर्षों के लिए चलते रहना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये जो है आने वाली जो ये जो 21वीं सदी की शिक्षा की ओर आप लोग सही में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कोई चीज को एक ही पैटर्न पे हमेशा चलाया जाए तो फिर वो उतनी इफेक्टिव और रोचक नहीं होती। और जो बच्चा जो देखता है उसको भी लगता है कि आज सर ने इस मेथड से पढ़ा है, कल उस मेथड से पढ़ा है, आखिर ये चीज कहाँ से आ रही है उनमें। यदि हम इसकी तुलना करें जैसे हम फिल्मी कलाकारों से, कि एक फिल्मी कलाकार जो है केवल एक फिल्म से ही वो नायक नहीं बनता है, सुपरस्टार नहीं होता है। हुँ, हर फिल्म में उसका जो किरदार होता है अलग होता है, कहीं रिपीटेड नहीं होता जनरली। हुँ, इसलिए वो जो है जनता के बीच लोकप्रिय है। हुँ, तो हमारा शिक्षक यदि इस मेथड पे बढ़ता है तो हम मान के चलिए कि जो हमारे जो फिल्म के जो कलाकार हैं उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं वो। और वो जो है आज जो है वो बच्चों और पालकों के बीच यदि वो सही तरीके से वो करते हैं हुँ, तो मान के चलिए कि शिक्षा को जो है एक ऐसे टूल के रूप में वो बदलना चाह रहे हैं जो हुँ, वास्तव में हम जिसको शिक्षा का लोक व्यापीकरण या यूनिवर्सलाइजेशन हम हुँ, एजुकेशन कहते हैं वो कदम की ओर है। और हुँ, आपकी श्री अरविंदो सोसाइटी ने जो ये इनिशिएटिव उठाया है हुँ, तो ये एक बहुत तारीफी काबिल है। के लिए मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इसलिए क्योंकि ये सीधा बच्चों पे टारगेटेड हुँ, हुँ, बिल्कुल सर। है ना? अभी हम लोग शिक्षकों की बात और व्यवस्था पे बात कर रहे थे। हुँ, और जो आपने जो स्कॉलरशिप जो दिया है केवल स्कॉलरशिप देना है इसलिए नहीं, नहीं, परफॉर्मेंस बेस्ड बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना? तो होना भी चाहिए कि हम यदि कोई चीज कर रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि मैंने मेहनत से पाई है ये चीज। ये हुँ,
है ना, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम कन्या कुमारी पटेल है। मेरी शैक्षिक योग्यता एमए हिंदी और व्यावसायिक योग्यता डीएड है। मेरा शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव 10 वर्षों का है। मैं मुंगेली ज़िले की रहने वाली हूँ। मुंगेली ज़िला में विशेष रूप से अचानकमार टाइगर रिजर्व, राजीव गांधी जलाशय, अमर टापू, मथुकु द्वीप एवं शक्ति माई प्रमुख रूप से देखने योग्य जगह हैं। मैं शासकीय प्राथमिक शाला किशनपुर, संकुल दशरंगपुर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। मेरे स्कूल में 145 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। मेरी समस्या यह थी कि बच्चों की उपस्थिति एवं नामांकन लगातार घटते जा रही थी। मैं जो बच्चों को पढ़ा रही थी, वे तुरंत तो समझ जाते थे, परंतु उनकी समझ दीर्घकाल तक नहीं टिक पाती थी और वे कुछ दिनों बाद भूल जाते थे। तो मैं सोच रही थी कि काश मुझे ऐसी तकनीक मिल जाती या ऐसी विधि मिल जाती जिससे मेरे बच्चे जो प्राप्त किए हैं ज्ञान, उसको लंबे समय तक याद रख पाते और उनको खेल खेल में रुचिपूर्ण ढंग से सीख पाते। उसी दौरान मुझे ZIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य मिला और उस प्रशिक्षण में मैंने सीखा कि बच्चों को हम कैसे खेल खेल में मनोरंजक ढंग से और स्थानीय परिवेश में उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के घर के आसपास मिलने वाले वस्तुओं के द्वारा हम कैसे उनको आसानी से पढ़ा सकते हैं। और उसी प्रशिक्षण के दौरान हमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करने का अवसर मिला। हमने उस ऐप को डाउनलोड किया। उसमें हमें बहुत ही नए नए एवं रुचिपूर्ण शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उनका लाभ भी मिला, जैसे ग्रिड गेम, खाली पैकेट से शिक्षा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तंबोला इत्यादि नए नए शिक्षण तकनीकों का उपयोग किया हमने अपने बच्चों के साथ। तो वे रुचि लेने लगे और उपस्थिति भी लगातार बढ़ने लगी और वे मनोरंजक ढंग से बच्चे खुद ही अपने से बोलते थे कि आज हम कौन से विधि से पढ़ेंगे, आज हम किस विधि से पढ़ेंगे। इस प्रकार बच्चों में रोचकता बनी रहती थी और ललक भी बनी रहती थी। इनोवेटिव पाठशाला का ऐप का उपयोग हमने अपने स्कूल में किया है। हमारे बच्चों को एवं हमारे स्कूल को इसका बहुत ही बढ़िया लाभ मिला है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी इसका उपयोग करेंगे और इसका लाभ लेंगे। इस ऐप का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास में उपयोग एवं विभिन्न तकनीकी सहयोग हेतु हमारे जिला प्रशिक्षक एवं छत्तीसगढ़ कोऑर्डिनेटर श्री अनीश सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एवं सभी शिक्षकों के उत्तरोत्तर विकास एवं वृहद मंच प्रदान करने के लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश प्रसाद चतुर्वेदी है। मैं शासकीय प्राथमिक शाला डबरीपारा में अध्यापन कार्य कराता हूँ। इस अध्यापन कार्य का मुझे पिछले 14 वर्षों का अनुभव है और मेरी शैक्षिक योग्यता है MA हिंदी एवं व्यावसायिक योग्यता DED है। मेरे ज़िले का नाम बिलासपुर ज़िला है, जो है वो छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध ज़िला के रूप में विख्यात है। यहाँ पर माँ महामाया के मंदिर जो है प्रसिद्ध है, जो बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लोग दूर दूर से देखने आते हैं और साथ ही यहाँ पर जो समिति बनी हुई है महामाया मंदिर की, वहाँ से लोगों को जो है वो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करते हैं, साथ साथ उन्हें मदद भी करते हैं पढ़ाई में और ये भी बताते हैं कि हमारा मंदिर जो है कितना पुराना है, इसके इतिहास और इसके पूरे तौर तरीके कैसे आगे विकसित हुआ, मंदिर कैसे बढ़ा, और ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को भी बताया जाता है। तो और उसके बाद आगे बच्चे जो है इसे सीख करके और पढ़ने लिखने के साथ साथ मंदिर के बारे में, आसपास के बारे में, चूँकि रतनपुर को हमारे पूरे राज्य का जो है
तालाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ विशेष तालाब भी हैं जहाँ मछलियाँ पालन होती है और बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो है देख देख करके सीख जाते हैं। जलीय जीव के बारे में है, मंदिर के बारे में है, आसपास के पर्यावरण के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बच्चों को वहाँ से जानकारी मिलती है। जब इसके बाद मेरे को जो है ये मेरे विद्यालय में समस्या रही कि अधिगम बाधित बच्चों को कैसे उनको सिखाया जाए, कैसे उनको सक्रिय किया जाए। तो इसके लिए फिर जब मैंने जो है इसमें शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत ZIIEI के साथ जुड़ा तो मुझे यह तरीका मालूम हुआ कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के भावनात्मक रूप से शिक्षक को उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और उनके भावों को समझ करके उन्हीं के हिसाब से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल करना पड़ेगा। इस प्रकार से तो मैंने इनोवेटिव पाठशाला से जब मैं अध्यापन के कार्य में शुरू किया तो उसमें मैंने देखा कि बच्चों को क्या है कि धीरे 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 और उनके भावों को समझते हुए अध्यापन कार्य कराया जाना बहुत ही सरल होता है। बच्चे जो है सहजता से स्वीकारते हैं और सीखने के साथ में जुड़ जाते हैं। और इस प्रशिक्षण से मुझे यह फ़ायदा हुआ कि मैं बच्चों को सहजता के साथ उनके भावनात्मक रूप से सिखाते हुए चला गया। जो अधिगम बाधित बच्चे थे वो भी सक्रिय जो है होकर के और सीखने की प्रक्रिया में शामिल होने लगे। और यहाँ पर हम मेरे इस कार्य में हमारे जो प्रशिक्षक हैं ZIIEI के श्री अनिश सर, उन्होंने भी हमें बहुत मोटिवेट किया और साथ साथ ये भी कहा कि सर किसी प्रकार से बच्चों को अगर परेशानी होती है तो ज़रूर मैं मदद के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि सर जो हम कालखंड पढ़ाते हैं बच्चों को उसको जो क्या किए छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। कहीं पर बच्चों को ज़्यादा अवसर की ज़रूरत है तो उसको ज़्यादा अवसर दीजिए, जहाँ पर पाठ्यक्रम को कम करना है वहाँ पाठ्यक्रम कम कर दीजिए और इस प्रकार से बच्चों को अध्यापन कराइए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। इस प्रकार से मैंने कराया तो फ़ायदा भी हुआ। और मैंने अपनी समस्या का समाधान इस प्रकार से किया है कि बच्चों को खाली स्थान, छोटे छोटे खाली स्थान भरना, उनके बातों को ही खाली स्थान बना देना और उनको जो है बनाने के बाद फिर थोड़ा वीडियो क्लिपिंग बनाकर बच्चों को दिखाना। इससे जो है जो हमारे अधिगम बाधित बच्चे थे वो भी सक्रिय होने लगे। और साथ साथ मैंने शून्य निवेश TLM का भी प्रयोग किया, जैसे हमारे संख्या कार्ड है और अखबार से चित्र काट करके सहजता से जो हमको मिल जाए कम खर्च से, ऐसे को भी जिसमें पैसा भी ना लगे। जैसे उदाहरण के हमारे पास पैसा वो आ रहा है, अखबार हम उसको पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं पर बच्चों के लिए मिल जाता है, छोटे छोटे शब्द मिल जाते हैं, छोटे छोटे संख्या मिल जाती है, उनको दिखाकर छोटे छोटे चित्र मिल जाते हैं। इन पर बातचीत करके बच्चों को मैंने सक्रिय करना जो है प्रारंभ किया और इससे मेरे को लाभ भी हुआ। और बच्चों की सहभागिता व पालकों की सहयोग से और साथ ही हमारे अनिश सर जी के मार्गदर्शन में हमारे विद्यालय को एक रोल मॉडल भी कहा जा सकता है। मैं अपने बच्चों के साथ और श्री अरिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को सादर धन्यवाद करता हूं इस प्रकार से मंच प्रदान करने के लिए। जय हिंद। नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा पांडे हूँ। मैंने BSc बायोलॉजी से ग्रेजुएशन और MA हिंदी साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। मेरी नियुक्ति सत्र 2008 में हुई है और मुझे 12 वर्षों के शैक्षिक अनुभव प्राप्त है। मेरी शाला जिला बिलासपुर से 50 किलोमीटर आगे ब्लॉक कोटा के ग्राम बेलगहना में स्थित है। मैं बेलगहना ग्राम की विशेषताएं बताना चाहूंगी। बेलगहना जैसा कि नाम से स्थित है, कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बेल के वृक्ष पाए जाते थे, इसी कारण इस ग्राम का नाम बेलगहना पड़ा। बेलगहना यह प्राकृतिक रूप से मनोरम स्थल है। यहाँ पे कई छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक ओर यहाँ पे सिद्ध बाबा का प्रसिद्ध आश्रम है तो दूसरी ओर कुड़दर की मनोरम पहाड़ियां हैं। चूंकि सिद्ध बाबा की छोटी पहाड़ियां, जिसे क्षेत्रीय भाषा में डोंगरी कहा जाता है, इसी डोंगरी के नीचे स्थित होने के कारण मेरी शाला का नाम डोंगरी पारा पड़ा। जी हाँ, मैं शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरी पारा में पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में ग्राम बेलगहना के बच्चों के साथ साथ लगभग 30 से 40 आदिवासी बच्चे भी पढ़ते हैं, जो कि पालक आदिवासी छात्रावास में रहते हैं और हमारी शाला में अध्ययनरत हैं। चूंकि ये बच्चे कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे हैं, खुद ही बड़े हैं, खुद ही छोटे हैं, तो इन बच्चों के साथ कई तरीके की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ी प्रमुख समस्याएं तो ये होती है कि इन बच्चों को
स्वच्छता संबंधी आदतों को सिखाना ये अपने आप में एक बड़ी समस्याएं होती है। छोटी छोटी स्वच्छता की आदतें होती हैं, जैसे नित्य क्रम के बाद हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना, कंघी करके शाला आना। इस तरीके की कई सारी छोटी छोटी स्वच्छता संबंधी आदतें हैं जिनको हमें इन बच्चों को सिखाना पड़ता है। अब ऐसे समय पे जब हम इन आदतों का विकास कर रहे हैं तो ऐसे समय पे गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों को उनको सिखाना अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बच्चों की और हमारी भाषाओं में भी कहीं ना कहीं थोड़ी असमानताएं आती है। उनकी छत्तीसगढ़ी और हमारी छत्तीसगढ़ी में भी अंतर आता है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी उनको समझ में नहीं आते और उनको हमारी नहीं समझ में आती है। बच्चे हिंदी भाषा में बोलने में हिचकिचाते हैं। ऐसे समय पे उनको अंग्रेजी जैसे विषयों को सिखाना या पढ़ाना अपने आप में सबसे बड़ी एक चुनौती होती है। तो इस तरीके से हम कई सारी चुनौतियों और कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती है। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि कई सारे ऐसे नवाचार हैं जो कि बिना पैसे खर्चे किए भी किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है। और सच मानिए इन तरीकों से मुझे एक नए आइडियाज मिला और ये हमारे सभी शासकीय शालाओं के लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अंग्रेजी जैसे विषयों को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका समझ में आया। इस प्रशिक्षण से मुझे बहुत सारा फायदा मिला। मेरे दिमाग में कई सारी गतिविधियां चलते रहती थी, उनको बच्चों में कैसे क्रियान्वयन करूं मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन इस प्रशिक्षण के दौरान इन सारे आइडियाज को बच्चों में मैं क्रियान्वयन कर पाई। इस प्रशिक्षण से मैंने पढ़ाने के कई सारे तरीकों को सीखा। कई सारे नए नए शिक्षकों के इनोवेटिव आइडियाज को उसमें शेयर किया गया है। उसे हमने कई सारे आइडियाज लिए और उस प्रशिक्षण के बाद मैंने पढ़ाने के कई तरीके सीखे, जैसे खेल खेल में शिक्षा है, भय मुक्त वातावरण में शिक्षा है, लर्न विथ फन की एक्टिविटी है। इस तरीके के कई सारे आइडियाज को मैंने अपने शाला में अपनाया। आज जब हमारी शाला अनेक समस्याओं से जूझते हुए समुदाय के बीच अपना एक स्थान बना चुका है, अपनी एक छाप छोड़ चुका है, हमारी शाला के बच्चे कई क्षेत्र में अपनी प्रतिभाओं को सिद्ध कर चुके हैं। आज जब हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास में LED टीवी के माध्यम से जब शिक्षा ग्रहण करते हैं और जब वो खुश होकर के स्कूल आते हैं तो सच मानिए कि हमें एक गर्व का अनुभव होता है। हमें हमारी सारी मेहनत सफल होती हुई नजर आती है। मुझे खुशी है कि इस काम को करने के लिए ZIIEI के प्रशिक्षक श्री अनीस सर ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपने कई सारे आइडियाज उनके साथ शेयर किए और उन आइडियाज को उन्होंने सुधारने और मुझे बच्चों में कैसे उसको क्रियान्वयन करूं, इस हेतु उनका मुझे बहुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं श्री अनीस सर जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही मैं अरविंदो सोसाइटी के और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए हृदय से सादर धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सभी को सादर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती रंजना सिंह है। मैंने हिंदी साहित्य में MA किया है और साथ ही DED का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव है। इस समय मैं शासकीय प्राथमिक शाला पदुमपारा सलका नवागांव में हेड टीचर के रूप में पदस्थ हूँ, जो कि ब्लॉक कोटा जिला बिलासपुर के अंतर्गत आता है। ब्लॉक कोटा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रतनपुर स्थित है, जो ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यहाँ आदिशक्ति माँ महामाया देवी जी का भव्य मंदिर है, जिसका पावन एवं गौरवशाली इतिहास है। ब्लॉक कोटा के सलका नवागांव पंचायत के शासनिक प्राथमिक शाला पदुमपारा में मैं कार्यरत हूँ। इस समय मेरे स्कूल में कुल 57 बच्चे दर्ज हैं और ये सभी ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आते हैं। जब मैंने शुरू में स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि बच्चों में मूल भाषा के साथ साथ अंग्रेजी गणित विषयों में भी समझ की कमी है। इसका कारण उस समय की तात्कालिक शिक्षण पद्धति
कहीं ना कहीं अरुचिकर व बोझिल शिक्षण पद्धति ही थी, क्योंकि उस समय केवल पठन कार्य से ही बच्चों में सभी विषयों के प्रति समझ विकसित कर पाना मेरे सामने बहुत विकट समस्या थी। उसके बाद मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी की GIIEI का प्रशिक्षण प्राप्त किया। तब मैंने शून्य नवाचार के महत्व के बारे में जाना तथा अपनी शिक्षण पद्धति में लागू भी किया और जल्द ही इसका अच्छा परिणाम भी सामने आया। इसका लाभ यह देखने मिला कि मेरे स्कूल में पहले बच्चों की उपस्थिति दर में जो कमी थी उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड किया। इस ऐप से मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, क्योंकि इस ऐप में हमें कोई भी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, गतिविधियाँ, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किसी भी कक्षा का कोई भी विषय हमें पढ़ाना है तो उसके लिए नए नए नवाचार हमें इनोवेटिव पाठशाला से प्राप्त हो जाते हैं। मैंने सीखा कि गतिविधि प्रदत्त कार्यों के नए नए तरीकों द्वारा वर्तमान के शिक्षण पद्धति को सुगम और रुचिकर बनाया जा सकता है। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण काल में कोविड लॉकडाउन के तत्काल बाद राज्य ने हमें ऑफलाइन क्लास चालू करने का आदेश दिया। अब हमारे सामने फिर से समस्या आई कि बच्चों को ऐसी स्थिति में कैसे शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इस समस्या का समाधान भी मुझे इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से ही मिला। इसमें बच्चों को सीखने के लिए विभिन्न सामग्री, गतिविधियाँ, प्रदत्त कार्य आदि नवाचारों का इस्तेमाल कर हम बच्चों के लिए रुचिकर वातावरण निर्माण करने में सफल रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस कार्यक्षेत्र में GIIEI के प्रशिक्षक श्री अनिस मोनस सर जी ने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने समय समय पर हमें मार्गदर्शन दिया और ऑफलाइन पढ़ाई में आ रही समस्याओं का समाधान भी किया। इन सब परिणामों को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा स्कूल भी जनपद स्तर में रोल मॉडल के रूप में जरूर आना चाहिए, ताकि मेरे स्कूल के बच्चे और अधिक लाभ प्राप्त कर सकें और उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र लाल देवांगन। मैंने गणित में MSc किया हुआ है और DED, और मुझे शिक्षा में 25 वर्षों का अनुभव है। मेरा विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला खिर्रा है। मेरे विद्यालय में 80 बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे जिले की विशेषता है कि हमारे जिले के कस्टोल विकासखंड में गुरुघासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरधपुरी है, जहां अनेक श्रद्धालु यहाँ कुतुब मीनार से ऊंचे जैद खान को देखने के लिए आते हैं। वहीं कस्टोल विकासखंड में ही हमारे शहीद वीर नारायण सिंह, हमारे छत्तीसगढ़ के जो पहले शहीद क्रांतिकारी थे शहीद वीर नारायण सिंह, उनकी जन्मस्थली सोनाखान भी है। हमारे जिले के ही विकासखंड सिमगा में कबीर पंथ के अनुयायियों का सिमगा ब्लॉक में दामाखेड़ा में संत कबीर की नगरी है। हमारे विलयगढ़ विकासखंड में माँ समलाई और माँ विलय माता का प्रसिद्ध मंदिर है। मेरी समस्या यह थी, जब मैं स्कूल आया तो यहाँ की शैक्षिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, बच्चे बहुत ही कमज़ोर थे। यहाँ की शैक्षिक और भौतिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ बरसात रोड से स्कूल का परिसर बहुत नीचे हुआ करता था। जैसे ही बरसात चालू होती थी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का स्कूल परिसर में 2 से 3 फीट पानी भरा रहता था। इन परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोगों ने वहाँ पर काम किया। यहाँ की सत्र 2016-17 में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षक गुरुत्वा अभियान वर्ष चला, तो उस समय प्रथम वर्ष में हमारे स्कूल को D ग्रेड प्राप्त हुआ था।
हमने उस डी ग्रेड से बहुत मायूस हुआ और उनसे हमने सीखा और अपने बच्चों को एक नए शैक्षिक स्तर में पहुंचाने के लिए, अपने विद्यालय को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया। और अगले ही वर्ष में ही हमारे स्कूल का जो ग्रेड डी आया हुआ था, वो अगले सत्र में जब पुनः गुणवत्ता अभियान हुआ, उस समय हमारे स्कूल जो है ग्रेड में A+ प्राप्त हुआ। जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिनसे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। मैंने इस संबंध में कबाड़ से जुगाड़, शून्य निवेश नवाचार का कार्य किया। कबाड़ से जुगाड़ राज्य स्तरीय कार्यशाला में मैंने अपने जिले बलौदाबाजार जिले का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा बलौदाबाजार में जिला स्तरीय शून्य निवेश नवाचार का प्रदर्शनी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें भी मैंने अपने भिलाई गार्डन विकासखंड का प्रतिनिधित्व किया। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी उसे मैं ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया और इसके फलस्वरूप मेरे स्कूल के ग्रेड डी से ये प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे। मुझे खुशी है इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री अनीश सर जी ने मेरी बहुत मदद की। मैं अपना आइडिया उनके साथ साझा किया करता था और उस आइडिया में जो भी त्रुटि रहती थी वो उसमें आइडिया को सुधारने में उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता रहा है। शून्य निवेश इस प्रकार समस्या का समाधान शून्य निवेश नवाचार PLM के माध्यम से, कबाड़ के जुगाड़ के माध्यम से बच्चों में जो विभिन्न जो समस्याएं थी, उनके शैक्षिक स्तर जो समझ नहीं पाते थे, बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, इसके लिए हमने शून्य नवाचार, कबाड़ से जुगाड़ और PLM के माध्यम से हमने बहुत सारा कार्य किया है। मेरे विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि इस स्कूल में होने वाली गतिविधियों को न केवल संकुल स्कूलों में लागू किया जाता है बल्कि हमारे पूरे भिलाई विकास खंड के स्कूलों में भी लागू किया जाता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे विद्यालय में आदरणीय तत्कालीन कलेक्टर जी का आगमन हुआ था। उन्होंने स्कूल के अवलोकन में पाया कि यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का स्कूल का परिसर है और कक्षा कक्ष है, प्रिंट रिच वातावरण है। उनको देख करके वो काफी प्रभावित हुए और मेरी प्रशंसा भी किए। साथ में हमारे संकुल से बहुत सारे शिक्षक उस दिन आए हुए थे। आदरणीय कलेक्टर महोदय ने संकुल के समस्त स्कूलों को हमारे स्कूल से सीख लेने की और इसी प्रकार की कक्षा निर्माण करने की उनको जो है सलाह दिए थे। हमारे विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियां होते रहता है। इसके लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला CO, जिला मिशन समन्वयक के अलावा समग्र शिक्षा के सहायक संचालक आदरणीय श्री M सुधीर सर जी का भी हमारे विद्यालय में आगमन हुआ था। डाइट के फैकल्टी, SCRD के फैकल्टी, दिल्ली की टीम भी हमारे विद्यालय में अवलोकन हेतु आए हुए थे। अभी कुछ माह पूर्व हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला जी का भी आगमन हुआ था। उन्होंने हमारे विद्यालय को देख करके, हमारे विद्यालय के बच्चों की शैक्षिक स्तर को देख करके उन्होंने हमारी काफ़ी प्रशंसा की और मैं चाहता हूँ ऐसा ही मैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए करता रहूँ। मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो ये बतला दूं कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था, जो पूरे विश्व में फैला था, उसके कारण हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में और धमतरी में भी स्कूलें बंद थी। मार्च माह से स्कूलें बंद थी और एक आध महीने बाद
फिर माननीय सचिव, प्रमुख सचिव महोदय ने पढ़ई तुहर द्वार ऑनलाइन क्लासेस चालू की। उसके पहले मैं बताऊं कि माननीय कलेक्टर महोदय और सीओ जिला पंचायत के सहयोग से और विशेषकर यूनिसेफ के सहयोग से हमने जिले में कक्षा 1 से 5वीं तक एक सीख कार्यक्रम चालू किया। इसमें पढ़ना था नहीं, पढ़ाई शब्द ये था ही नहीं, बच्चे खेल खेल में दैनिक जीवन से जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो सीखते थे। इसमें वीडियो जिले में आता था, जिले से ब्लॉक में हमारे जो क्लस्टर में सीएसीज बैठे वहां, और हमने पूरे जिले में लगभग 1400-1500 के आसपास वॉलेंटियर्स तैयार किए जो अपनी इच्छा से हमसे जुड़े। और वो वॉलेंटियर्स सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 5 या 6 के ग्रुप में बच्चों से एक्टिविटीज करवाते थे। और पहले हालांकि शुरू में थोड़ा सा विरोध हुआ, पायलट बेसिस पे हमने एक ब्लॉक में चालू किया, लेकिन समझाने के बाद फिर पालक भी बच्चों को भेजना चालू किए। अपना रंगमंच या कोई खुली जगह वगैरह होती वहां पर, और वहां बच्चे केवल गतिविधि करके हफ्ते में 3 दिन, सोमवार को भाषा, बुधवार को गणित और शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार पढ़ई तुहर द्वारा ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन धमतरी में रिमोट एरियाज में नेटवर्क का इश्यू होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो रही थी। जो उसका रेशियो था या जो परसेंटेज था वो बहुत कम आ रहा था। यही दिक्कत काफी जिलों में गई। उसको देखते हुए फिर ऑफलाइन क्लासेस पढ़ई तुहर द्वार में लाउड स्पीकर के द्वारा क्लासेस या बुलटू के बोल जो ब्लूटूथ से चलाते हैं, ऐसा करके हमने कम से कम बच्चे शिक्षा से या दैनंदिनी के उससे जुड़े रहे, ये हमने कोशिश की। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, सीओ जिला पंचायत का विशेष सहयोग रहा पूरे जिले में, और सभी हमारे बीओ, बीआरसी, सीएसी, टीचर्स ये भी हमको लगातार मदद कर रहे हैं। एक अच्छा माहौल बना हुआ है धमतरी में अभी। देखिए, शिक्षा जब हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किताब हाथ में लें और बच्चों को रटवाएं। मैं कह रहा हूँ गतिविधि और खेल खेल पर आधारित इसमें यदि शिक्षा मिलती है और बच्चे खुद करके जब देखते हैं, विशेषकर बहुत छोटे बच्चे, तो उनको उन गतिविधियों में आनंद आता है। जैसा कि मैंने आपके डिस्ट्रिक्ट हेड से भी चर्चा की, शिक्षकों से भी चर्चा की, हमारा जो ZEII जो चल रहा है उसमें शिक्षकों को नवाचार, और कुछ शिक्षक बहुत उत्साही हैं, जो अपनी तरफ से भी आपसे जुड़कर कुछ स्वयं नवाचार है तैयार करते हैं और उसके द्वारा बच्चों को, तो ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बच्चे बिना नवाचार के वो ब्लैक बोर्ड और कॉपी किताब के बजाय गतिविधि करके जो सीखते हैं वो उनका बड़ा लाइफ लॉन्ग उनका लर्निंग रहता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, होनी चाहिए। बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे, मैं कह रहा हूँ 100% प्रभावित करेंगे। क्योंकि जब आप अच्छा काम करने के लिए किसी को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा मन से नहीं जुड़ता है, लेकिन जब आप अच्छा काम कर लेते हैं और जब उसका रिजल्ट लोग देखते हैं तब वो अरे इन्होंने तो बहुत अच्छा कर डाला करके आपसे जुड़ते हैं। तो आप प्रिंट रिच वातावरण, सीखने सिखाने का वातावरण, नवाचार वगैरह, ये कहीं 2 मॉडल स्कूल कहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ब्लॉक में मान लो 2 मॉडल स्कूल बनाते हैं, तो आस पड़ोस के जो स्कूल हैं वो निश्चित रूप से 100% आपसे जुड़ना चाहेंगे और वो आपको फॉलो करना चाहेंगे। मेरी आपके डिस्ट्रिक्ट हेड से चर्चा हुई थी और मैंने वो लेटर भी देखा है और छात्रवृत्ति वाली बात भी देखी। बहुत ज्यादा ध्यान से उसको नहीं देखा हूँ, लेकिन जैसा मैंने सरसरी तौर पर देखा है, बच्चों को यदि छात्रवृत्ति देखते, रावते सर को कहना जिला पंचायत से नीचे फोन था, मैं एक वेबएक्स मीटिंग पूछे क्यों। तो इसमें निश्चित ही ये प्रोत्साहन जो है, छोटी छोटी राशि ही सही, लेकिन ये तो प्रोत्साहन है, ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए और उत्साह से स्वयं सीखने के लिए कि उनको ये सब छोटी छोटी चीजें प्राप्त हो जाएंगी, उसके लिए पैसा मिल रहा है उनको स्कॉलरशिप के रूप में, तो ये तो उनको प्रोत्साहित करेंगे, निश्चित रूप से प्रोत्साहित करेंगे। ये जो पेंडेमिक है, जैसे हमसे कहा जाता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में कम से कम छोटे बच्चे तो इस साल स्कूल नहीं आएंगे। और अभी हम कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के बिल्कुल नजदीक हैं,
थोड़ा सा उत्साह है कि चलो ये कम से कम ये सत्र गया तो नए सत्र से। लेकिन इसमें अरविंदो सोसाइटी जो है, जो टीचरों के साथ इस पेंडेमिक में भी ऑनलाइन जुड़कर लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों से जुड़ें और बच्चों को कुछ नवाचार सिखाएं। और बच्चे भी गतिविधि के द्वारा और इस नवाचार के द्वारा कम से कम 0 ईयर घोषित नहीं हुआ है। बच्चे बहुत ज्यादा सीखने में उत्सुक हैं, क्योंकि अब उनको स्कूल जाने नहीं मिल रहा है, घर में बैठे बैठे वो बोर हो गए। थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी चिंता है। तो हम अपना जो प्रयास है इसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत तो भी कम से कम स्कूलों से जुड़ें, शिक्षा से जुड़ें। और इसमें अरविंदो सोसाइटी जो प्रयास कर रही है, टीचर्स के साथ लगातार संवाद कर रही है, टीचर्स लगातार उनसे जुड़े हुए हैं और उनके नवाचार के द्वारा बच्चे के पास जा में एक बहुत अच्छा शिक्षा के प्रति बढ़िया सराहनीय कदम उठाया है।